देखो यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल. इन दिस चैप्टर वी विल बी गिवन अ कर्व. एक कर्व दिया हुआ रहेगा और उसका एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा. अलोंग विद दिस हम लोग को एक पॉइंट देगा विच लाइज ऑन द कर्व. तो फॉर दिस क्वेश्चन लेट द पॉइंट P 2,3 lies on the curve. ठीक है. So if the point 2,3 lies on the curve, so we need to find the tangent and we need to find the normal to the curve both at the point P. तो at the point P tangent कैसा दिखेगा? एक स्ट्रेट लाइन. और नॉर्मल कैसा दिखेगा? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो हम लोग फर्स्ट फाइंड करेंगे T डैश, लेट्स कॉल इट द टेंजेंट, and then we'll find Pn, let's call it the normal. तो हम लोग यहाँ पे दो चीज फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, एक टेंजेंट, दूसरा नॉर्मल. तो लेट मी रिपीट द क्वेश्चन. हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ अ कर्व. द कर्व इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13. उस कर्व पे एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3. लेट अस नेम दैट पॉइंट एज P. We need to find the tangent at that point. The tangent is the line TT dash, and we also need to find the normal at that point. The normal is Pn. ठीक है. लेट्स सी अब कैसे करेंगे. बहुत सिंपल प्रोसेस है. द फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, हम लोग का टेंजेंट का नाम क्या था? PT था आई थिंक. TT डैश. तो फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू dy dx at the point x1 comma y1 into x minus x1. ये क्या है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. एक बार रुकिए सर, को नोट डाउन कर रहा हूँ. हम रिकॉर्ड कर लिया. Okay. y माइनस y1. y1 क्या था भाई? वो उस पॉइंट का Three. y कोऑर्डिनेट 3. 3. dy dx हम लोग अभी निकालेंगे into x minus 2 था. लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन एंड dy dx फाइंड आउट करते हैं. अगर इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करें तो 2x प्लस 2y dy dx इक्वल टू 0 आता है. तो dy dx क्या आ जाएगा? माइनस एक्स बाई वाई. x क्या था? 3. यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग x1 और y1 लेंगे, मतलब द पॉइंट एट विच वी नीड टू फाइंड द टेंजेंट एंड द नॉर्मल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि द पॉइंट दैट वी सब्स्टिट्यूट मस्ट लाई ऑन द कर्व एंड नोवेयर एल्स. तो dy dx का वैल्यू होगा -2/3. इफ वी पुट इट बैक इनटू द इक्वेशन, मेरा फॉर्मूला में वैल्यू आ जाएगा -2/3. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो. देखो फाइनल आंसर क्या आता है, मुझे बताओ. ये आया आंसर? आया?
तो सर हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी तो निकाल सकते हैं इसका फिर नॉर्मल m डॉट m1 इक्वल टू -1। कैसे निकालेगा? तुमको तो m1 पता ही नहीं है ना, तुमको तो कोई y भी इज स्लोप इक्वल नहीं टू पता। y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तुमको स्लोप कैसे पता है नहीं, इसका? हम टेंजेंट का अगर हम लोग निकाल अच्छा, लिए, टेंजेंट टेंजेंट का अगर, स्लोप तुमको मिल गया, ये वाला मिल गया, तो तुम बोल रहे हैं हाँ तुम इसके बाद क्या करना चाहता है बताओ। नहीं, मेरे को इसका इक्वेशन मिल गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो उसके बाद वही तो हम लोग किया है जो तुम बोला, वही स्लोप का वैल्यू यहाँ पर बैठा दिया, सेम थिंग हाँ, वो तो टेंजेंट हम लोग को फिर मिल जाएगा। एकदम। तो बेसिकली ऑल आई एम सेइंग इज कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। y इज इक्वल टू mx प्लस। नाउ ये इक्वेशन में कुछ खास नोटिस किया तुम लोग? 2 3 बिगिनिंग का था, वो 13 राइट 3 हैंड साइड का था। पॉइंट्स का तो बेसिकली जो x स्क्वायर था दैट हैज बिकम x इंटू x1, जो y स्क्वायर था दैट हैज बिकम y इंटू y1। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो बेसिकली जब भी एक कर्व का इक्वेशन मुझे दिया हुआ होगा और उसमें एक्स स्क्वायर अवेलेबल है इक्वेशन में, तो शॉर्टकट के लिए, जल्दी से आंसर लाने के लिए, यू कैन ऑलवेज पुट एक्स स्क्वायर के जगह पे x इंटू x1। समझा? ये एमसीक्यू में करना, थियोरेटिकल क्वेश्चन में मत करना, बोर्ड का पेपर में मत करना ये चीज, ठीक है? बट एमसीक्यू में तुम कर सकते हो। तो वाई स्क्वायर के जगह y1। एक और चीज होता है यहाँ पर, x के जगह पर x प्लस x1/2 आता है। हम लोग के इक्वेशन में कहीं x था नहीं बोल के तुम लोग को पता नहीं चला। y के जगह पे तुम जल्दी से पुट कर सकता है y प्लस y1/2 और ध्रुव एक कांस्टेंट बार रिमेन्स। म्यूट कर लेना अपने आप को। ये हम कांस्टेंट, समझा नहीं, आप लास्ट में क्या बोले? हम बोला कि अगर हम लिख के समझा देते हैं, पहले ये नोट कर लो थोड़ा सा हम जो बोला, फिर हम समझा देते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। हम ये बोला कि मान लो मुझे एक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस 3y² प्लस 4x प्लस 7y इक्वल टू 9, और बोलेगा कि इसका टेंजेंट निकालो एट 1,2। ओ अच्छा, उसके लिए पॉइंट 1,2 शुड लाई ऑन द कर्व। तो हम तो रैंडमली नहीं ले सकते ना, तो लेट अस से a कॉमा भी बैठा दो, ठीक है? नहीं, वो सॉल्व करके देख लेते हैं, 1 अगर बैठाएंगे तो क्या आता है। अरे तो नहीं आएगा ना, मतलब कभी नहीं आएगा। हम तो रैंडमली ऐसे कोई भी एक नंबर ले लिया और एक क्वाड्रेटिक आएगा, उसको सॉल्व करके फिर तुमको y को निकालना पड़ेगा। एनीवे क्या फर्क पड़ता है? तो ये मेरा इक्वेशन a एंड b इज द पॉइंट। व्हाट विल बी द टेंजेंट? अगर शॉर्टकट में निकालना है तो देखो एक मस्त वाला टेक्निक, एक्स स्क्वायर के जगह लिख दो x इंटू ए, वाई स्क्वायर के जगह लिख दो y इंटू बी, x के जगह पे लिख दो x प्लस a/2, y के जगह क्या लिखेगा? y प्लस y1/2। दिस इज द आंसर। तो रादर देन फाइंडिंग द dy dx, पुट द वैल्यू, सॉल्व ये वो, डायरेक्टली एक लाइन में मेरा आंसर निकल गया। रुकिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। सर कितना कंसेप्ट बाकी इस चैप्टर में भी? हो गया, लास्ट 2 मिनट लगेगा बस, खत्म हो गया। जल्दी कर लिया यार अपने चैप्टर। हाँ सर, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये वाला हो जाने के बाद हम लोग सीखेंगे नॉर्मल कैसे निकालते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द नॉर्मल ऑफ एन इक्वेशन, मान लो सेम इक्वेशन का नॉर्मल निकालना था, तो फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई dy dx at x1 comma y1
into x minus x1। तो बेसिकली देखो हम क्या किया, हम पहले लिखा था टेंजेंट की जगह पे dy dx, नॉर्मल के लिए हम -1 by dy dx लिख दिया। ऐसा क्यों? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो M1 tangent- M2 -1 वाला चीज। करेक्ट। तो अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m2 इज एक्चुअली इक्वल टू -1 by m1। दैट इज व्हाट आई Exactly. डन। बात समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल्स। इसमें वैसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो हम टेंजेंट में तुम लोग को बताया, बट टेंजेंट के थ्रू डायरेक्टली इसको तुम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। सर नॉर्मल बस tangent से जो perpendicular